हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास, सब्जेक्ट एसएस, चैप्टर नंबर 8, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 2 अंक का आता है परीक्षा में। तो संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे पदार्थ, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन जो रिसोर्सेज शब्द है, ये अंग्रेजी के दो शब्दों से री प्लस सोर्स, री प्लस सोर्स से लिया गया है। री का मतलब होता है पुनः या दोबारा, सोर्स का मतलब होता है साधन या उपाय। तो इसमें संसाधन होते नहीं है, स्वयं नहीं बनते, बल्कि उपयोगिता के आधार पर बन जाते हैं। जब मानव इनका उपयोग लेना शुरू कर देता है तो वही पदार्थ संसाधन का रूप प्राप्त कर लेता है, उसी को संसाधन माना जाता है। तो यहाँ पे जल संसाधन, तो जल के साथ क्या जोड़ दिया है? संसाधन। तो जल के आगे संसाधन लगाने का मतलब होता है कि जल का मानव के लिए उपयोग है, या जल मानव के लिए उपयोग में आता है, या मानव जल का अपने लिए उपयोग करता है। इसलिए जल के साथ क्या जुड़ गया? संसाधन शब्द। तो पाठ का चैप्टर का नाम क्या हो गया? वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संसाधन। अब जानेंगे जल संसाधन से पहले जल का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। जल का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। जल का उपयोग मानव पेयजल के रूप में, घरेलू कार्यों के लिए, उद्योगों के लिए, बिजली उत्पादन के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए जल का उपयोग लिया जाता है। इसके साथ साथ जल का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है, इम्पोर्टेंस है, वो है जलीय चक्र। जलीय चक्र जिसको अपन कहते हैं वाटर सर्किल। क्या कहते हैं? वाटर सर्किल कहते हैं। अब बात करते हैं अपन पूरी पृथ्वी की। ये अपनी पूरी पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी का 71% जो पार्ट्स है, 71% और 29% भाग, 71% भाग तो है जलीय, जिसपे जल का विस्तार है। 29% भाग है स्थलीय,
स्थलीय जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है पृथ्वी का, ये कॉन्टेंट्स यानी महाद्वीप कहलाता है। और ये जो पार्ट्स है जहाँ पे पृथ्वी के जिस भाग पे जल का विस्तार है, इसको हम महासागर कहते हैं। महासागर कहते हैं। तो स्थलीय भाग 29%, जलीय भाग कितना है 71%। जलीय भाग जो है इसको महासागर, ओशियन, और जो स्थलीय भाग है उसको कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अब अपन बात करते हैं केवल जलीय भाग की। जलीय भाग, जलीय भाग की अपन बात करते हैं तो जलीय भाग में देखिए जलीय भाग की अपन बात करते हैं तो 97% भाग जलीय भाग का जो 71% है, कितना है 71% है, 71% है इसका। सत्तर में 97% जो पार्ट्स है, भाग है, वो किस में आता है? वो आता है लवणीय है, लवणीय। लवणीय है तो अपन इसका उपयोग योग नहीं है। शेष बचता है 3% भाग। 3% भाग है इसका, ये उपयोग योग्य है, इसका हम उपयोग ले सकते हैं। लेकिन 3% भाग में से भी 3% भाग में से भी भाग है इसका, ये कैसा है? अलवणीय है। अलवणीय यानी कि ये खारा जल और ये खारा नहीं है, अलवणीय। अलवणीय जो जल है इसका भी देखिए, अलवणीय में किस तरह से ये अलवणीय जल उपलब्ध रहता है। अलवणीय जल में भी 69% जो जल है वो मिलता है हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, हिम के रूप में। 30% जो जल है वो मिलता है भूमिगत जल के रूप में। और 69 प्लस 30 कितना हो गया? 99%। इसमें से भी 3% भाग में से 69% हिम के रूप में मिलता है और 30% भूमिगत जल के रूप में मिलता है। अब कितना हो गया? 99%। इसका इसमें से भी केवल 1% जल ऐसा है, 1% जल का उपयोग मानव द्वारा पेयजल, सिंचाई व अन्य आर्थिक क्रियाओं में लिया जाता है। तो कितने % का होता है? केवल 1% जल का उपयोग मानव द्वारा पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में और अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी में उपयोग करता है। क्योंकि 3% भाग ही
जलीय भाग का 71%, उसका भी 97% भाग लवणीय है जिसका कोई उपयोग नहीं है। उपयोग योग्य जल कितना है? 3%, जो अलवणीय है। अलवणीय तो ये भी हमें मिलता है 69% तो हिम के रूप में, और 30% किसके रूप में? भूमिगत जल के रूप में। तो 69, 30, 99। अब बचा केवल 1%, और 1% जल का उपयोग मानव द्वारा पेयजल, सिंचाई और अन्य आर्थिक क्रियाओं में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा कितने प्रतिशत जल का उपयोग अपने कार्यों के लिए किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 1% जल का उपयोग मानव करता है। कितने परसेंट जल का? 1% जल का उपयोग मानव द्वारा लिया जाता है। तो अपन बात करते हैं कि भारत में, देश में, अपने में, भारत में उपयोग योग्य जल की कुल उपलब्धता कितनी है? जल की कुल उपलब्धता की बात हो रही है। कुल उपलब्धता टोटल कुल कितनी है? उपयोग योग्य जल जिसका यूटिलाइजेशन उपयोग होता है, उपयोग योग्य जल की उपलब्धता है 1869 बिलियन 1869 बिलियन क्यूबिक का मतलब घन, क्यूबिक मीटर। उपयोग योग्य जल की कुल उपलब्धता है 1869 बिलियन क्यूबिक को अपन कहते हैं घन मीटर। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो इसमें से भी 746 कितना 746 बिलियन क्यूबिक घन मीटर जल का उपयोग नहीं होता है। क्यूबिक मीटर जल का उपयोग नहीं होता है। अब 1869 में से माइनस करते हैं 746, तो शेष जल कितना है? 1123 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल, ये जल उपलब्ध है भारत के पास, जिसका भारत उपयोग करता है। किस तरह से उपलब्ध है ये जल? देखिए, ये जल उपलब्ध है 690 बिलियन घन मीटर। ये तो मिलता है अपन को धरातलीय जल के रूप में, धरातलीय या सतही जल, धरातलीय जल के रूप में। ये धरातलीय जल है जो हमें झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में, नदियों के रूप में और नहरों के रूप में उपलब्ध रहता है। बाकी है, देखिए आगे 433 बिलियन घन मीटर, 433 बिलियन घन मीटर। ये जल मिलता है हमको भूमिगत जल के रूप में। किसके रूप में मिलता है? भूमिगत जल के रूप में। भारत में उपयोग योग्य जल की उपलब्धता, कुल उपलब्धता कितनी है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। इसमें से भी 746 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग नहीं होता है। तो शेष जो उपलब्ध है जल, जिसका यूटिलाइजेशन है, उपयोग है, वो है 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर। इसमें से भी ये जल किस तरह से उपलब्ध है? दो रूपों में उपलब्ध होता है।
धरातलीय जल के रूप में और भूमिगत जल के रूप में। यही धरातलीय जल छिद्रदार शैलों के माध्यम से, जिनको अपन रंध्र युक्त शैलें कहते हैं, दरारों के माध्यम से ये जल संधियों में पहुंचता है और वहाँ एकत्रित होता है, जिसको हम बाद में सिंचाई के साधनों के माध्यम से बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के इसका उपयोग घरेलू कार्यों में और सिंचाई के लिए किया जाता है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला टॉपिक होगा इसी पे, जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है।